लोग सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अश्विनी नक्षत्र। मैं एक नक्षत्र को पढ़ाऊंगी और आपको आपको देख के समझ के ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों ने कभी किसी को देखा होगा यूट्यूब पर भी, और वैसे भी बात करते हो अगर आप लोग बहुत पुराने से और बहुत अच्छे से कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी, तो कितने लोग बात करते हैं ना कि उसका ये प्लैनेट इस नक्षत्र में है तो ऐसे होगा, ये प्लैनेट इस नक्षत्र में है तो ये होगा। तो आज आप लोग क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ कि नक्षत्र कैसे काम करते हैं और कितनी डिग्री पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्रीज का रोल। ठीक है, तो हर घर, हमें पता है कि हर घर इज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, हर घर 30 डिग्री का होता है और हर हाउस में 2.25 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, और सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अश्विनी। हम लोग अश्विनी से स्टार्ट कर रहे हैं विच कम्स इन एरीज राशि। ये सबको पता है कि काल पुरुष की कुंडली में अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा। तो ये 9 के 3 सेट्स होते हैं जो हम लोगों ने पंचांग में भी बहुत अच्छे से समझे थे कैसे कैसे ये सेट्स काम करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से लॉर्ड हैं और कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन अब हम लोग और डीपर में जा रहे हैं केवल नक्षत्र को समझने, क्योंकि जो हमारा नक्षत्र सीरीज है इसमें क्या है कि हम लोगों का अश्विनी से स्टार्ट होगा और अश्विनी पहले नंबर की राशि को दिखाता है, फर्स्ट नंबर में दिखाता है। ठीक है, एरीज राशि विच कम्स इन एरीज राशि। ठीक है, ये मैंने रिटन नोट्स बना दिए हैं ताकि आप लोगों की रिकॉर्डिंग में भी रहे, ताकि आप लोगों को, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो हो सकता है आप लोग ना समझ पाओ, लेकिन लिखे हुए को आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने क्या समझा था। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, अब 30 डिग्री का हाउस है, ये ध्यान रखना, 30 डिग्री का हाउस है। लेकिन हमारा एक नक्षत्र तो केवल 13.20 मिनट्स का है, मीन्स 13 डिग्री 20 मिनट्स का है। तो अब पूरे 30 डिग्री को तो कवर करना है ना, तो फिर उसमें दूसरा नक्षत्र भी आ जाएगा जो अगेन 13 डिग्री 20 मिनट का होगा और वो भरनी होगा। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये पूरा 30 नहीं हो रहा है, यहाँ 26.40 लिखा हुआ है, तो ये पूरा नहीं हो रहा ना, 30 हमें पूरा करना है ना। तो 30 को पूरा करने के लिए जब हम 26 40 को हम माइनस करेंगे तो 3.60 बचता है। तो जब हम 3.60 भी इसमें जोड़ देंगे मीन्स कृतिका का एक पार्ट, हर नक्षत्र के 4 पाद होते हैं, 4 पदा बोलते हैं लोग, पाद भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करना, कितने लोग उसको पदा बोलते हैं, कितने लोग पाद बोलते हैं, कितने लोग उसको चरण बोलते हैं। तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अश्विनी के चारों चरण एरीज में आ जाते हैं, भरणी के चारों चरण एरीज में आ जाते हैं, और कृतिका का एक चरण केवल एरीज में आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का हमारा प्रॉपर कंप्लीशन इन एरीज राशि। ठीक है, एक मिनट साथ हमने यहां तक देख लिया कि 30 डिग्री हमने कैसे कंप्लीट किए। एक हाउस में 2 पूरे के पूरे नक्षत्र आ गए 13 डिग्री 20 मिनट के, और एक कृतिका का एक पदा आया, मीन्स 4 पदा की जगह एक पदा आया, क्योंकि अब 30 डिग्री में, अब एरीज की 30 डिग्री में और जगह ही नहीं है कि कोई और नक्षत्र घुस सके। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हर नक्षत्र हैज 4 चरण पदा। ठीक है, तो हर पदा कितने डिग्री का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट का। तो 3 डिग्री 20 मिनट को अगर 4 में इंटू करोगे तो 3 20 3 20 3 20 3 20, सो दैट बिकम्स 1280। ठीक है, तो अब आप सोचोगे ये 1280, ये 3 20 13 20 तो आ नहीं रहा है, तो क्या होता है, ये 80 मिनट्स है और 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे 80 में से 60 को जब हम माइनस करेंगे तो वो 1 डिग्री है, तो वो 1 डिग्री कहाँ चली जाएगी, इस 12 के अंदर जुड़ जाएगी और 13 हो जाएगी और यहाँ 20 रह जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है पदा की। तो ये बन गया 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। तो अब पहला पदा 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। फर्स्ट पदा जो होता है 0 से स्टार्ट होके 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है, और सेकंड पदा जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है, और तीसरा जो पदा होता है वो 6:40 से लेके 10 डिग्री तक होता है, और जो चौथा पदा होता है वो 10 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। सो दैट मेक्स 4 पदास इज इक्वल टू 1 नक्षत्र। एकदम सिंपल कैलकुलेशन मैंने इतनी इजी करके बनाई है ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर किसी को कोई अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है अभी तक कि जो भी मैंने समझाया पदा एंड नक्षत्र को, इतना सिंपल मैंने कैलकुलेशन बनाया कि आई डोंट थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम लोग समझेंगे कि अब हमने तो ये नक्षत्र को समझ लिया, क्योंकि नक्षत्र सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो मींस नक्षत्र का अगर हमें प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं पता होगा तो हम डिकोड नहीं कर पाएंगे चीजों को कि कहां पर कौन सी चीज आती है। ठीक है, राइट। मैम जस्ट वन थिंग, एरीज जहाँ पे भी है वहां पे वील हैव द नक्षत्र वुड बी अश्विनी, भरणी एंड कृतिका, हाँ, wherever in अश्विनी the chart. पूरा, भरणी पूरा एंड एक पाद कृतिका कृतिका, का, जहां पर भी एरीज है Aries. आपके चार्ट में, चाहे वो 12वें And घर में है। Taurus will always be तीन पाद भरणी and then so on. हाँ, अच्छा, उसके, ओके। हाँ, फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक एक पदा को समझते हुए बढ़ेंगे, गॉट क्योंकि इट। अगर अभी मैं सारी कैलकुलेशन बताना शुरू करूंगी ना तो आप लोग अश्विनी को समझेंगे। मैं कोई बोरिंग तरीके से आप लोगों को उसकी सिग्निफिकेशंस नहीं बताने वाली हूँ, मैं इतने ब्यूटीफुली आपको समझाऊंगी स्टोरी के थ्रू, एंड क्योंकि पेंडिंग कर्मा जितने भी हैं वो स्टोरीज के थ्रू ही आप मैनिफेस्ट कर पाते हो कि एक्चुअली क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अश्विनी कुमार यहाँ पर जो होते हैं ना, अश्विनी के जो लॉर्ड है, सबको पता है कि केतु है। ठीक है, ये सबको पता है केतु है उसके लॉर्ड, और अश्विनी कुमारों को नाम से, अश्विनी से नाम से याद याद किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है, हाउ अश्विनी कुमाराज आर बॉर्न। सो फर्स्ट स्टोरी इज कि अश्विनी कुमारों का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, सूर्य भगवान अदिति के पुत्र हैं। ठीक है, ये सबको पता है कि सूर्य भगवान अदिति के पुत्र हैं, और इनका विवाह संजना से होता है। ठीक है, और संजना से जब इनकी शादी होती है तो इनके 3 पुत्र पैदा होते हैं। ठीक है, 3 पुत्र पैदा होते हैं, और जिनका नाम होता है यम, यमी और मनु। इनके 3 पुत्र होते हैं सूर्य और संजना के। तो शुरू शुरू में तो जब संजना का विवाह होता है सूर्य के साथ, तो सूर्य, क्योंकि वो खुद इतना तप करती थी तो वो अपने तप से सूर्य के ताप को झेल पा रही थी। सूर्य इतना गर्म है, इतना गर्म प्लेनेट है कि उसके साथ रहने के लिए कोई तप वाले ही इंसान कोई रह सकता है। तो शुरू शुरू में तो संजना को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसके साथ रहने में, तो वो उसके तप को बर्दाश्त कर रही थी, और उससे उन लोगों को 3 पुत्र भी हुए। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि संजना उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अब मैं सूर्य के साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इसका तप ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो अब
इसने एक मूर्ति बनाई अपने आकार की, अपने सेम शक्ल की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाली और उसका नाम छाया रख दिया। ठीक है, उसका नाम छाया रखा और उससे प्रॉमिस लिया कि तुम सूर्य को कुछ नहीं बताओगी कि मैं तुमको मेरी जगह पर छोड़ के जा रही हूं और तुम मेरे पति और मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखना और ये राज को राज रखना, सूर्य भगवान को मत बताना कि मैं चली गई हूं। मीन्स वो छाया एकदम संजना की तरह ही दिख रही थी, इसलिए सूर्य भगवान को भी पता नहीं चला और संजना छोड़कर चली गई। तो छाया ने बोला संजना को कि ठीक है, मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसमें मुझे कोई प्रेशर आ जाए जिसकी वजह से मुझे मुझे बताना पड़ जाए। और संजना अपने पिता विश्वकर्मा, संजना के पिता का नाम था विश्वकर्मा, उसके पास चली गई और पिता के पास जब पहुंची तो यूजुअली एज यूजुअल क्या होता है, हमारे पिता हमें क्या समझाते हैं कि तुम ऐसे कैसे अपने पति को छोड़ के आ सकती हो, ये एक स्त्री का धर्म है अपने बच्चों और अपने पति का ध्यान रखने का। लेकिन संजना ने बोला कि पिताजी मैं क्या करूं, उनका तेज इतना बढ़ गया था कि मैं उनके तेज को झेल नहीं पा रही थी, तो अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो जब पिता विश्वकर्मा ने उसकी बात नहीं समझी तो संजना उनको छोड़ के कहाँ चली गई, जंगल में चली गई कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं अपनाना चाहते हो पिताजी तो मैं आपको भी छोड़कर जंगल में चली जाती हूँ। अब दूसरी ओर वो जंगल में चली गई। ठीक है, ये स्टोरी से पता है क्या होगा, आप लोग को बड़े ध्यान से स्टोरी सुननी है। इस स्टोरी में से बहुत सारी चीजें आप लोग निकालोगे। ठीक है, स्टोरी के अंदर से काफी सारी चीजें निकलेंगी। इस स्टोरी को जब आप लोग सोओगे जागोगे चलते फिरते, एक हफ्ता, अब हम लोगों की क्लास एक हफ्ते बाद होनी है, तो इन स्टोरीज में से कितनी चीजें निकालोगे तो आपको अश्विनी के सारे ट्रेड्स उसमें से दिखते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब वो तो चली गई जंगल में संजना, दूसरी ओर छाया और सूर्य के बीच फिर से तीन पुत्र हुए। ठीक है, एक का नाम था मनु, सेकंड मनु, एक मनु पहले हुआ था, ये दूसरा मनु हुआ, एक शनि और एक तप्ती, ये तीन पुत्र और पैदा हुए सूर्य और छाया से। अब जब तीनों पुत्र हो गए छाया के, तो क्या किया छाया ने, अपने जो सौतेले बच्चे थे, जो संजना के बच्चे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि सूर्य को शक होने लग गया कि अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है, जरूर कोई ना कोई बात है, ये तीन बच्चों को तो बहुत प्यार करती है, बाकी के तीनों बच्चों को तो ये प्यार कर ही नहीं रही है। तो इसने उसने छाया को धमकाया, डराया कि बताओ क्यों तुम ऐसे कर रही हो। तो छाया ने जैसे प्रॉमिस किया था संजना से कि बहुत क्राइसिस सिचुएशन में अगर मुझे मुंह खोलना पड़ा तो मैं मुंह खोलूंगी, तो उसने सारी बात सच सच बता दी कि मैं संजना नहीं हूं, मैं संजना की छाया हूं और वो मुझे अपनी जगह यहाँ पे छोड़ के गई है। तो मजबूरीवश छाया को अपना सच बताना पड़ा। अब सूर्य अपनी पत्नी संजना को खोजने के लिए निकल पड़े। पहले सबसे पहले कहाँ खोजने जाएंगे, बट ऑब्वियस है कहाँ जाएंगे, अपने पिता, उनके पिता के पास। जब उनके पिता ससुर के पास पहुंचे तो ससुर ने कहा कि वो तो मेरे पास आई थी और कंप्लेन कर रही थी कि तुम्हारा तेज भाई बहुत बढ़ गया है, अपने तेज को कम करो नहीं तो वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी, तभी वो चली गई तुमको छोड़ के। तो सूर्य ने कहा कि ठीक है, मैं अपने तेज पे थोड़ा काम करता हूँ, तो उन्होंने अपने तेज को थोड़ा कम करके बाकी मतलब 1/6 उन्होंने अपने तेज को कम किया, क्योंकि उससे ज्यादा वो कम कर ही नहीं पा रहे थे सूर्य अपने तेज को। तो उन्होंने बाकी दूसरे देवताओं को वो तेज दे दिया। ठीक है, अब सूर्य, क्योंकि उनको तो संजना से बहुत प्रेम था, वो खोजते खोजते जंगल पहुंचे और देखा कि संजना एक घोड़ी के रूप में एक जंगल में रह रही थी। यहाँ पे ध्यान रखना, अश्विनी कुमार दो घोड़े का एक सिंबल दिखाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना स्टोरी को। वो एक घोड़ी के रूप में वहां पे रह रही थी। तो सूर्य ने भी एक घोड़े का रूप ले लिया कि चलो मैं इसको मनाता हूँ घोड़े के रूप में, तब बदल के अपने आप को। तो उसको संजना को मनाने की कोशिश की,
तो संजना भागने लग गई, दोनों घोड़ा घोड़ियां तो भागने लग गई। तो सूर्य ने भी उसका पीछा किया, उसका मान मनव्वल किया, उसको मनाने की कोशिश की। और फिर जब नहीं मानी तो सूर्य ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। ठीक है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया भागते भागते। और उस शारीरिक संबंध से दो पुत्रों ने जन्म लिया जिनका नाम अश्विनी कुमार है। और ये दो पुत्रों ने जो जन्म लिया वो उनके नाक से हुए, फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, दे वर बोर्न थ्रू नॉस्ट्रल्स, नाक से पैदा हुए। ठीक है, अब बताओ कि तुम लोगों ने इस स्टोरी में से क्या क्या चीजें समझी, बताओ क्या तुम लोगों को समझ में आया। क्योंकि अब फोकस आप लोगों को केवल अश्विनी कुमार पे करना है, क्योंकि हम लोगों का अश्विनी नक्षत्र है, ना कि सूर्य है, ना ही संजना पर और ना ही छाया पर। अश्विनी कुमार ने जन्म लिया, उनके माता पिता कैसे होंगे, उनके उनके भाई बहन कैसे होंगे, और उनकी कैसी लाइफ होगी माता पिता की, इनसे तुम लोगों ने क्या सीखा, क्या पॉइंट्स निकाल सकते हो, बताओ। तनूप जी बताइए, कुछ स्टोरी में से कुछ निकालिए। क्या हो सकता है अगर अश्विनी में कोई जन्म लेगा तो उनके माता पिता का रिश्ता कैसा हो सकता है, कोई बताएगा? गेस करो, कोई बात नहीं। Father will be very dominating and the mother will have to be submissive. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। और मतलब अच्छा नहीं होगा, साथ नहीं रह पाएंगे। हाँ, स्प्लिट होगा पेरेंट्स के बीच में, कभी ना कभी स्प्लिट होगा। जब भी तुम लोग अश्विनी नक्षत्र को देखोगे, सीधा दिमाग में रहना कि पेरेंट्स के बीच में दूरी होगी। अगर कोई भी प्लैनेट अश्विनी में आता है तो मीन्स उस बच्चे की के मतलब पेरेंट्स के बीच में दूरी होगी। और बताओ। मैम मैंने ये बॉर्न होने के बाद, जैसे जो अश्विनी नक्षत्र में बॉर्न होंगे तो उनके मदर फादर में क्लैशेस होंगे, ऐसा? हाँ हाँ, क्लैशेस होंगे, लेकिन बाद में उनका पैचअप भी हो गया ना, मतलब दूरी होगी लेकिन फिर पैचअप भी हो जाएगा। देखो, स्टोरी में से तुम लोगों को काफी चीजें निकालनी है। ठीक है, और क्या हो सकता है? मैम एक तरफ से ऑनेस्ट भी होंगे अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वो तो जो सन थे वो तो ऑनेस्ट ही थे ना, उनको पता ही नहीं था कि छाया के साथ उनका रिलेशन है ऐसे। हाँ हाँ, एकदम वेरी गुड, ठीक है। और निकालो Ma'am, स्टोरी में से। हाँ, मतलब the mother could be not loyal, ऐसा कुछ? और नहीं, मैम वो लॉयल तो सूर्य थी, पुत्र, नहीं सूर्य लॉयल तो पुत्र वो थी। Cheat in some manner, वो cheat नहीं in नहीं, some cheat लॉयल तो नहीं थी किया। क्योंकि वो किसी और के साथ नहीं रह रही थी, वो बस जंगल में चली गई थी। लॉयल थी, बट ये है कि मतलब डोमिनेशन, जैसे तुमने बोला ना पहला, कि डोमिनेटिंग या फिर जरूरत से ज्यादा तेज को, गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मतलब फादर वुड बी ऑफ वेरी तेज टेम्परामेंट, तो मदर के बीच में, इसीलिए पेरेंट्स के बीच में दूरी बन गई। और मैम और क्योंकि वो सूर्य पुत्र होंगे तो बहुत एनर्जेटिक और बहुत करेजियस भी माने जाएंगे, उनमें बहुत तेज होगा क्योंकि वो सूर्य के पुत्र है ना। और जो उनका हाँ बर्थ हुआ है वो दौड़ते दौड़ते हुआ है, तो इट मीन्स कहीं ना हाँ, कहीं वेरी एनर्जेटिक एनर्जेटिक होंगे। एंड करेजियस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वो अश्विनी नक्षत्र में जो भी पैदा होंगे बहुत तेज काम करने वाले, बहुत एनर्जेटिक होंगे। ठीक है, और बताओ। और रूपाली बताओ, आप बताओ बच्चे। तीन भाई बहन, चलो एक एक हिंट दे रही हूँ। ऐसे Ma'am, पर ये लोगों के तो तीन, दो लोग हैं ना, तीन भाई बहन कैसे हुए? तीन दो भाई बहन ही हुए ना, तीन पुत्र हुए ना, तीन बच्चे हुए ना इनके, तीन तीन। Ma'am, you told they like after the mating of the horses, दो वो तो पुत्र 7-8 पैदा हो गया, 8 हो गया मैम। नहीं नहीं, नहीं, दो पुत्र पहले पैदा हुए अश्विनी। पहले हाँ, तो पहले, लेकिन भाई बहन, अब अश्विनी कुमार के पैदा होने से पहले उसके तीन तीन भाई बहन हो सकते हैं ना। हम्म। हाँ, ये कह रही हूँ कि पहले जन्म से पहले तीन भाई बहन हो सकते हैं ना। I didn't अब understand. नॉस्ट्रल से हुए सांस, कुछ सांस की हो सकती है प्रॉब्लम।
अस्थमा प्रॉब्लम या कुछ? हाँ, कुछ सांस में कुछ ना कुछ एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। देखो सारे चीजें हम लोग स्टोरी से निकाल रहे हैं, और सोचो बहुत और कुछ निकाल सकते मैम हो। इसलिए भी क्योंकि मेष लग्न जो होता है वो बॉडी पार्ट कंपेयर किया जाए तो हमारा हेड अपर हेड पार्ट होता है, इसलिए कि नोज से उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। नहीं नहीं, ये स्टोरी का हिस्सा है सोनिया, कि ओके। हमने देखा कि उन्होंने संबंध बनाया भागते भागते, और नॉस्ट्रल से दोनों अश्विनी कुमार पैदा हुए, तो नॉस्ट्रल्स को हमने एक इट मेन डजंट पॉइंट हैव लिया। एनीथिंग टू डू विद द नो बॉडी पार्ट, नो क्योंकि नो जो नो। मेष लग्न जो होता है वो हेड एंड नोज को रिप्रेजेंट करता है, तो हाँ उससे हाँ, कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, उससे नहीं, ठीक है। Ma'am, their birth is connected to something of the past life, क्योंकि पहले there was a connection between the parents and हम्म, ऐसा कुछ नहीं कार्मिक नहीं नहीं कार्मिक हो कुछ उनका बर्थ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ओके। पे मोलेस्टेशन नहीं ला सकते हो, यस 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 यस, हाँ, इट्स अ क्यों? मोलेस्टेशन टास्क, है क्या ना, बिल्कुल। ध्यान से सुनो, सच सोचो ना, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया तो मोलेस्टेशन हो सकती है ना इस नक्षत्र के अंदर, यस। यस हो सकती है मैम ना। फिर इसके लिए ऐसा आइसोलेशन या स्पिरिचुअल वगैरह केतु जो है वो इसीलिए है क्या, ऐसा आइसोलेशन में जाते हैं केतु वाले वो हम जैसे? लोग केतु को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल स्टोरी में से केवल उसके फीचर्स निकालो, नहीं की तो फीचर्स निकालो। इसी का ही फीचर्स आएगा क्या, फिर इसीलिए ऐसे रहते हैं कि ये लोग जैसे नहीं, माँ बाप तप में विश्वास रखते होंगे ऐसा कह सकते हो, क्योंकि इतना तपी, सूर्य खुद तप वाले थे, संजना खुद तप वाली थी। कोई म्यूट कर लो अपने आप को, कोई पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, ठीक है, फिर वो ना रिकॉर्डिंग में भी आ जाती है। तो अभी क्या होगा कि माँ बाप तप वाले थे, सूर्य भी तप वाला और संजना भी शुरू से ही तप वाली थी। जब उसका तप घटने लग गया तो वो फिर से अपना तप इकट्ठा करने के लिए जंगल में चली गई। तो ये बोल सकते हो कि माँ बाप बहुत ज्यादा तप में विश्वास रखने वाले, मेडिटेशन करने वाले, इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप मदर भी तो ला सकते हो ना, यस मैम, छाया। कहीं ना कहीं। हाँ, छाया स्टेप मदर भी आ गई, कहीं ना कहीं स्टेप मदर का भी कोई कनेक्शन हो सकता है अश्विनी कुमारस के साथ, है ना। मैम हीलर भी तो हो सकता है ना, जो ये हीलर तो वो नक्षत्र। है, वो हीलर ही है, अश्विनी कुमारस हीलर है, लेकिन वो अगली स्टोरी में आएगा। लेकिन इस स्टोरी से आपको हीलिंग का कुछ साइन नहीं दिखने को मिला, ठीक है। ये तो हो गया, आपने देखो कि स्टोरी से आप लोगों को याद रहेगा। अब आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं, आप स्टोरी से याद कर पाओगे कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमने स्टोरी सुनी ना प्रीति, उसमें Yes. क्या आ रहा था, सेक्सुअली मोलेस्टेड, Yes. ठीक है। तो सेक्सुअली मोलेस्टेड को हम लोग लेकर एक टेक्निक एक टेक्निक है जिसमें आप सूत्रा को लगाएंगे, और आप अगर आपका चार्ट में प्लैनेट बैठा है तो भी ठीक, नहीं बैठा तो भी ठीक, अगर अश्विनी में कोई प्लैनेट बैठा है तो भी ठीक, अगर नहीं बैठा तो भी ठीक, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र मीन्स 1 नंबर राशि, ठीक है। 1 नंबर राशि से चौथा फ्रॉम अश्विनी, एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज करो 12th हाउस में अश्विनी है टॉरस लगन के लिए, ठीक है। अनु जी आज एकदम एकदम चुपचाप बैठी हुई है अनु जी, ठीक है। पहला नंबर आता है 12वें घर में, तो चौथा कौन सा घर आएगा, तीसरा घर आएगा, यस मैम। ठीक है। तो तीसरा घर किन चीज का है, सिबलिंग का, फादर इन लॉ का, और कजन्स का भी है, ठीक है, कोलीग्स का भी है, नेबर्स का, वेरी गुड, नेबर्स का भी है। तो उनके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेशन के कोई केसेस आप लोग लगाओ, सोचो। और क्योंकि देखो ये टेक्निक ऐसी है कि आप लोगों को कोई बताएगा नहीं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपके पास जब कोई कंसल्टेशन के लिए आएगा तो ही वो बता पाएगा। लेकिन कुछ केसेस में जो बहुत क्लोजेस्ट रिलेशन होते हैं, जैसे सिबलिंग बहुत क्लोज होते हैं ना, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो बता देते हैं।
लेकिन बाकी लोगों के साथ आपको नहीं पता चल पाएगा अनटिल और अनलेस आप बहुत क्लोज नहीं हो। तो ये टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। So ma'am, अब हम bottom लोग line is that wherever cancer sign is, वहाँ पे उस relation के साथ molestation का case होगा. हाँ, Wherever there is number 4. लेकिन ये सूत्र अश्विनी के लिए ही शुरू हुआ है, तो हम लोग इसीलिए एरीज से चौथा घर ले रहे हैं। एरीज मैम कैंसर साइन नहीं ले रहे हैं हम, चौथा हाउस ले रहे हैं, राइट? यहाँ चौथा हाउस ले रहे हैं, यस। चौथा from Aries, no? So that Yes. becomes cancer sign. चौथा Cancer मतलब हम लोग अश्विनी को अश्विनी। पढ़ रहे हैं ना, तो अश्विनी के ट्रेड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अश्विनी के का ये सूत्र है कि एरीज से चौथा घर मीन्स अश्विनी नक्षत्र से, नॉट फ्रॉम अब अश्विनी भरनी भी तो आ गया, भरनी से तो नहीं काउंट करोगे ना, अश्विनी से ही काउंट करोगे ना। तो अश्विनी से अश्विनी मतलब अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट, इसीलिए बोला कि अगर कैंसर साइन में कोई 13 डिग्री 20 मिनट में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो मीन्स अश्विनी टू कैंसर पहुंच गया ना, कनेक्शन बन गया उसका कि कोई ना कोई सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस उस हाउस में हुआ है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी हाँ मैम, इसमें मामा की लड़की भी आ सकती है सिबलिंग में? कजन्स, यस कजन्स आएंगे, थर्ड हाउस आपके सारे कजन्स। क्योंकि मेरे मामा के लड़के के साथ थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उसने फिर जॉब छोड़ दी, मतलब वो स्कूल में थी तो हेड मास्टर थे, तो उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पे मेरे छोटे मामा, मैंने बोला था ना वो बहुत डेंजरस है, तो फिर वहां से छोड़ दिया और किसी को बोला भी नहीं या बताया भी नहीं, मेरे छोटे से बीच के मामा ने, तो वहीं पे रोक दिया सारी चीजें और उसने जॉब छोड़ दी। तो हुआ था उनके साथ, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा, ज्यादा नहीं, सिर्फ छेड़खानी हुई थी, तो तुरंत ही छोड़ दिया जॉब उन्होंने। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। तो अभी शायद इनको पता है कि छेड़छाड़ हुई थी, हो सकता है कि उन्होंने कुछ और बहुत ज्यादा सिवियर हरकत करने की कोशिश की हो, तो ऐसी चीजें छुपी ही रह जाती हैं। लेकिन आप लोगों के सामने अगर ऐसा कोई केस आए तो आप जरूर अश्विनी से 4th लगा के देखना ये टेक्निक। तो ये टेक्निक इन नटशेल क्या हुई, सेक्सुअली मोलेस्टेड 4th फ्रॉम अश्विनी, नटशेल आप इसका ये लिख सकते हो, सेक्सुअली मोलेस्टेड 4th फ्रॉम अश्विनी, ठीक है। मींस अगर 4th इसलिए बिकॉज वो मदर का हो गया, अश्विनी कुमार की मदर्स है। इज दिस द लॉजिक? हाँ ये भी ले सकते हो, ठीक है। अब सेकंड टेक्निक इज wherever your Ashwini nakshatra is opposite to that house, that partner is बीमार। अब बीमार क्यों बोला मैंने, बहुत आराम से समझना, बीमार इसलिए बोला क्योंकि संजना बीमार थी, बीमार हो गई थी सूर्य के तप से, उसके तप को झेल नहीं पा रही थी। मीन्स वो जब भी उसके साथ कुछ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करता था वो भागने लग जाती थी, क्योंकि उसका ताप इतना था कि वो झेल नहीं पा रही थी। तो वो उसको छोड़कर जंगल में चली गई और उसके साथ किसको छोड़ गई, छाया को, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाना है किसी के साथ तो ये मैं रख के जा रही हूँ छाया को तुम्हारे पास, इसके साथ बनाते रहो, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम शादी के बाहर जाकर भी रिलेशन किसी से बनाते हो तो अब क्या हो गई स्टोरी यहाँ पर कि 7th फ्रॉम अश्विनी, पार्टनर इज बीमार, उस रिश्तेदार का पार्टनर बीमार है और उस अपने हस्बैंड को या वाइफ को बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है तुमको अगर चाहिए सेक्स तो तुम शादी के बाहर जाके बना सकते हो। और बहुत बहुत जगह ऐसे केसेस में होता है, और मेरे पास है ऐसे चार्ट जिसमें मैंने देखा है कि लाइक वाइफ ने परमिशन दी हुई है, क्योंकि वाइफ इज नॉट फिजिकली फिट टू हैव सेक्स विद हर हस्बैंड, तो उसने परमिशन दी हुई है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बना सकते हो किसी के साथ भी रिलेशन, ठीक है। तो सेकंड टेक्निक क्या हुई, जहां पर भी अश्विनी नक्षत्र है, एग्जाम्पल लेती हूँ, चलो फिर से मैं टॉरस लगन का ही लेती हूँ, ठीक है। सपोज करो अश्विनी इज इन 12th हाउस, ठीक है, उसका 7वां छठा घर हुआ, छठा घर का कौन रिश्तेदार है,
मामा। मामी। तो मामा की वाइफ बीमार है, मामी बीमार है, और मामी ने बोल दिया है कि तुमको जिससे रिश्ता बनाना है तुम बना लो जाके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने चार्ट पे लगा के देखो क्या मामी ने ऐसी परमिशन दी हुई है। जो टॉरस लगन वाले हैं प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी। जैस, कैन यू रिलेट समथिंग? नहीं, परमिशन तो नहीं दी, बट आई थिंक द मामा वाज हैविंग एन अफेयर। हाँ, मीन्स परमिशन दी है कि नहीं दी है आपको तो नहीं पता, म्यूचुअली हो सकता है कि उनको पता हो। मतलब इस केस में ये बोल सकते हो कि वाइफ को कहीं ना कहीं पता है कि मेरा हस्बैंड दूसरों से रिश्ते बनाता है। हाँ, दैट वाज है? नोन। हाँ, दैट वाज नोन, बट मामी इज हेल एंड हार्टी अदरवाइज। हाँ हाँ, तो नहीं हेल एंड हार्टी होगी बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स। Some females are at some point of life they are not interested in sex. No, but if your husband is having affairs outside, even if you are hale and hearty, you don't want anything to do with that man, no? नहीं, that is your thinking ना, that is your thinking, not it is not everybody's thinking. यूजुअली 90% लोगों की यही थिंकिंग होगी। लेकिन अगर जिसको अगर नहीं मन है वो चीज करने में, तो वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, चाहे वो बीमार है या नहीं, बट वो बोल रही है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज गो एंड हैव इट समवेयर एल्स। ठीक है अनु जी, आप भी टॉरस लगन हो, बताओ मामा मामी का रिश्ता बताओ। जैस ने तो कहा कि मुझे हाँ तो ही पता नहीं, क्योंकि सगे जो मामा है उनके वो तो सब कुछ सही है, सबका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है, यहाँ कुछ और हम लोग डिस्कस करें। ठीक है हाँ ठीक है नहीं, उनमें कोई ऐसे नहीं है, कोई मतलब फैमिलियर है सब ना। मैं जानती हूँ तीनों को, तो ठीक है सब कुछ। ओके अच्छा चलो। अभी हाँ, लेकिन अभी चचेरे मामा सोनिया के का, बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। सोनिया तुम्हारा एरीज कहाँ आता है? आई एम 12th हाउस। एरीज लगन, एरीज राशि, तुम तो कैंसर लगन हो ना? हाँ कैंसर लगे ना, तो एरीज राशि 12th हाउस में तो आएगी। ओ मैं अपने हस्बैंड का देख रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय एरीज 10th हाउस, क्योंकि मेरे हस्बैंड का, माय हस्बैंड इज टॉरस लगन, तो मैं उनके मामा मामी का सोच रही थी। सो वन ऑफ हिज मामा इज लाइक his son type, means been ages I have not seen him in his house। तो मैं ये सोचती थी कि शायद उनको उन्होंने संन्यास टाइप ले लिया बस, बट दिस कुड बी द रीजन। अदरवाइज ही इज वेरी हैंकी पैंकी काइंड, घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे। मे बी दिस इज द रीजन ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज वाइफ यस, एंड ही दिस इज इज बीइंग। द रीजन। और आप इसको पूरा थोड़ा सा और रिसर्च करोगे तो आपको मैंने समझ में कभी आ जाएगा। कोशिश यस, ही नहीं करी। मे बी हाँ दिस कुड बी द रीजन बिकॉज ही हैज लैंड्स इन विलेज, तो वहां से बहुत उनको अर्निंग आती रहती है, तो वो घूमते फिरते रहते, ही इज जस्ट लाइक अ बैकपैकर। तो हो हाँ हाँ सकता है हाँ दिस कुड बी द रीजन। लाइक माय हाँ हाँ। हस्बैंड्स मामा जी, मेरा एरीज 10th हाउस में है, सो ऑपोजिट इज द 4th हाउस। तो 4th हाउस मॉम के, मेरे मॉम के घर में, मीन्स मॉम तो के हाँ, रिलेशन। मॉम का पार्टनर बीमार है, तुम्हारे पापा बीमार या हैं। वो my dad was 49 when he was हाँ like he got bedridden for nearly for हाँ 2 years, but उसके अच्छा बाद he wasn't a bedridden but he couldn't recover mentally, he हाँ couldn't हाँ 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 recover, हाँ 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 he was ठीक है। paralyzed अब mentally। देखो यहाँ पर इसने बोला कि बेड रिडन मीन्स पार्टनर बीमार है, या लेकिन यहाँ पे वो सूत्र नहीं लग रहा है कि वो बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अब आपको अगली स्टोरी में समझ में आएगा क्यों। हो सकता है कि उन्होंने कहीं कहीं पे नहीं बोला कि ठीक है, बोला हो सकता है बोला हो तो, बट पार्टनर ने बोला नहीं मैं ये काम नहीं कर means we सकती, ये don't know, मेरे। but yeah, means हाँ at a very young age he falls sick हाँ at the age of हाँ 49। ठीक है ठीक है। अब हाँ कैन आई मैम, यस अगर यस कोई एरीज लगन का ही है तो दैट मीन्स कि ऑपोजिट तो उनका खुद का हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गई। हाँ दैट मीन्स वो वेरी खुद गुड बीमार है। वेरी गुड, वो खुद बीमार है, वो खुद बीमार है और हस्बैंड को बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टिंग, ओके। हाँ है, ये सारे नक्षत्र आर रियली इंटरेस्टिंग। जब स्टोरी सुनोगे ना तो आप कहोगे माय गॉड हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, अब सपोज मैम करो अगर कि अच्छा मैम मैम अगर हाँ जी नेहा बोलो आप बच्चों। कंटिन्यू किए।
ओके, वन क्वेश्चन मैम, ये इवेंट तब होगा जब कोई दशा आएगी या समथिंग, या ये स्टैटिक नहीं, ये स्टैटिक प्रॉमिस है, ये चार्ट का स्टैटिक प्रॉमिस है, ये दशा से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे किसी का 5th हाउस में आ रहा है 7th लाइक लिब्रा, तो माने बच्चों का ऐसा होगा? हाँ एकदम। ओके, और भी बहुत सारे रिश्ते निकालोगे। मैंने पिछली बार एक वॉइस मैसेज छोड़ा था ग्रुप में जलजा के लिए कि कैसे आप लोगों के को आओ और एक एक घर से 10-10 रिश्ते निकलते हैं। आप देखो 5th हाउस में और बहुत सारे रिश्ते निकलेंगे। आपकी मम्मा की फैमिली भी तो हो गई ना, सेकंड 5th हाउस, तो बहुत सारे रिश्ते निकलेंगे। जस्ट थिंक इट, है ना। तो अगर सपोज करो, जो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि अगर सपोज करो वहां पर 7th हाउस में सैटर्न आ गया, 7th टू अश्विनी अगर सैटर्न आ गया, तो मींस कोई नौकरानी के साथ रिलेशन। वीनस आ गया तो कोई सुंदर अच्छी स्मार्ट गर्ल के साथ रिलेशन यहाँ पे, या फिर नौकर के साथ। सैटर्न है तो नौकर भी हो सकता है, नौकरानी भी हो सकता है, ठीक है। मरकरी आ गया तो मल्टीपल्स में, या फिर किसी यंगर गर्ल के साथ, कम उम्र की छोटी लड़की के साथ। तो ये होगा ही होगा। आप लोग अभी थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लोग आराम से लगाओगे ना ये सारी टेक्निक को, तो आप लोगों को मिलेगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ मैम, जैसे एरीज लगन वालों के लिए तो 7th हाउस हो गया उसका अपोजिट, तो वही नक्षत्र में अगर बॉर्न हुए तो ही होगी ये चीजें। कम अगेन क्या? जैसे अभी आपने बोला अश्विनी के लिए, जैसे 7th हाउस आपने बताया अपोजिट हाउस जो बीमार है उस स्पाउस के लिए, तो मेष लगन की चार्ट है अपने पास, बट वो नक्षत्र में बॉर्न नहीं है। हाँ तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो भी आप देखोगे कि मैंने क्या बोला कि आप, हो सकता है कि एरीज लगन अश्विनी भरनी में बॉर्न हो, अश्विनी में ना बॉर्न हो, फिर भी जहां पर एरीज है उसके ऑपोजिट, क्योंकि अश्विनी उसको नक्षत्र नहीं मिला, लेकिन अश्विनी वहां फॉल तो कर रहा है ना। हर के चार्ट में हर नक्षत्र फॉल कर रहा है, चाहे उसमें कोई प्लैनेट हो या ना हो। ओके, कितना डेंजरस है मैम ये सुनने को। ये डेंजरस है। अभी एक और डेंजर है आगे। आई नो दिस इज डेंजरस। मैं अभी काफी मैम मेरे पास जो एरीज लगन के हैं ये तो, एंड नाउ यू सेड 7 में मर्क्यूरी भी है, मतलब उनके हस्बैंड के मल्टीपल है। मैम मेरे पास भी चार्ट है मेष लगन का, तो उसमें भी है एक्चुअली वो ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व करना, क्योंकि ऐसे कोई ऐसी चीजें कोई डिस्कस नहीं करता और कोई बताता भी नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन के दौरान जब आपके पास ऐसे चार्ट आते हैं तो आप ब्लाइंडली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आर यू हैविंग समथिंग आउट ऑफ मैरिज। तो मतलब ये है कि ये ऐसे सूत्र हैं कि आप बोलोगे और बंदा कहेगा वाओ, दिस इज जस्ट वाओ, हाउ डू यू नो, क्योंकि ये सूत्रास हैं, ये फेल नहीं होते हैं। मैंने कहा ना आज ऋषि मुनियों का दिन है पूरा, ठीक है। चलो हेलो मैम। हाँ मैम, मुझे अभी रिमेम्बर हुआ है कि मेरे मामा के ना प्राइवेट पार्ट का कुछ हिस्सा निकाल दिया है। जैसे उनको थोड़ा सा मतलब कुछ गार्ड जैसी हुई थी, तो शायद वो प्रॉब्लम उनको हो सकती है, जैसे आपने बताया कि कुछ उन दोनों में डिफरेंस, मतलब ये प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे आपके चार्ट में बेटा मामा को नहीं होगा, मामी को होगा। ऑपोजिट टू दैट हाउस मामी बीमार है। ओके, तो मामी क्या बोल रही है? हाँ, मामी क्या बोल रही है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बीमारी का मतलब ये नहीं है कि बेड रिडन है, बीमारी का मतलब इंटरेस्टेड नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटीज में। बीमार का मतलब आप लोग वो मत समझो कि उसको कोई बीमारी है। बीमार का मतलब है शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, so she's saying कि do it somewhere else. I'm not interested. तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुझे लगा मामा से रिलेटेड है क्या। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड सूत्रा पर, ठीक है। थर्ड सूत्रा है, हमने बोला था यम और यमी भाई बहन, दो भाई मतलब 3 बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम था यम, एक का नाम था यमी। यमी बहन थी और यम भाई था। यम और यमी बीइंग ब्रदर एंड सिस्टर, बट इनके बीच भी एक रिलेशन बन जाता है।
अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, कजन्स के बीच में ऐसे इंसेस्ट रिलेशंस जिनको आप डिस्कस नहीं करना चाहते, तो टेक्निक लिखो, थर्ड फ्रॉम अश्विनी उस रिलेटिव का ऐसा रिलेशनशिप है जो वो किसी को बता नहीं सकता। जैसे थर्ड मतलब थर्ड हाउस, अपने आप में थर्ड हाउस बोल रही हूँ, मीन्स थर्ड हाउस मीन्स या तो सिबलिंग से, या अपने ही कजन से, या फादर इन लॉ से, या नेबर में किसी के साथ, जो किसी से डिस्कस नहीं करते। कजन्स के बीच में रिश्ते बनप जाते हैं ना, कितने लोग कजन्स के बीच में ही रिश्ते बना लेते हैं, तो लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते। अब यहाँ पे अगेन मैं टॉरस को ही लेती हूँ, क्योंकि हम एक ही लगन को लेके चल रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाओगे। 12 दिन तो सारे लगन लूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आप लोग सारे लगनों पर अपने आप लगाना। टॉरस लगन में अश्विनी किस हाउस में आता है, 12वें घर में, तो थर्ड फ्रॉम इज दैट इज सेकंड हाउस। सेकंड हाउस तो मीन्स फैमिली हो गई, फैमिली हो गई, फैमिली और भी बहुत सारे रिश्ते निकालो, तो फैमिली में कोई ना कोई है जिसके या तो अपने कजन के साथ रिश्ते हैं, या फिर जो भी मैंने बोला नेबर्स के साथ, सिबलिंग के साथ कुछ ना कुछ इंसेस्ट रिलेशनशिप्स हैं, विच कैन नॉट बी you can not discuss with anyone. जो रिलेशंस कांट बी जस्टिफाई, तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। सपोज करो, चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ, अगर अश्विनी कम्स इन 9th हाउस, 9th हाउस में आता है, तो थर्ड फ्रॉम 9th इज 11th हाउस, तो मीन्स फ्रेंड्स के कोई ऐसे रिलेशंस हैं विच कांट बी जस्टिफाई, या सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ के कुछ ऐसे रिश्ते हैं विच कांट बी जस्टिफाई, या फिर फादर के सिबलिंग्स के कुछ ऐसे रिश्ते हैं, क्योंकि 11वां घर फादर का सिबलिंग भी हो गया, 11वां घर फ्रेंड्स का भी हो गया, 11वां घर सन इन लॉ डॉटर इन लॉ का भी हो गया, ठीक है, एल्डर तो सिबलिंग का भी हुआ ना, एल्डर सिबलिंग का भी हो गया, तो उनके कोई ऐसे रिश्ते हैं विच कांट बी जस्टिफाई, या नेबर के साथ, फादर इन लॉ के साथ, या फिर ऐसे लोग अपनी ही कजन को मैरी कर लेते हैं। आप देखो किसने अपनी कजन के साथ शादी की है, बुआ की बेटी के साथ शादी कर ली, या मासी की बेटी के साथ शादी कर ली, विच इज नॉट अलाउड इन हिंदुइज्म। मुस्लिम्स में इट्स कॉमन, बट हिंदुइज्म में इट्स नॉट अलाउड कि आप मासी की या ताई की बेटी के साथ या चाचा की बेटी के साथ शादी करो। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख ली तीसरी टेक्निक भी। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी के ऊपर। देखो अभी सारा कुछ हमने केवल फर्स्ट स्टोरी से निकाला, मोलेस्टेशन, इंसेस्ट रिलेशनशिप्स, और हस्बैंड और वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड, सारा कुछ हमने फर्स्ट स्टोरी से निकाला है, भूलना मत फर्स्ट स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, अब सेकंड स्टोरी। मैम मैम देयर मस्ट बी सम कॉन्ट्रडिक्शन टू इट, ऐसा तो नहीं है ना कि सबका होगा ही होगा? होगा ही होगा। मैम ये मतलब जैसे कि मेरी चचेरी बहन है, तो उनके जो दूसरी मतलब 2 बहनें, तो उनके जो बच्चे थे, जैसे वो मेरे भांजे लगते हैं, तो उन्होंने मेरी चचेरी बहन के साथ शादी की, मतलब वो उनकी मौसी लगती है उस लड़के की। ऐसे मतलब वो एक चीज मतलब हुआ था हमारे घर में, मतलब टॉरस लगना के हो, टॉरस लगना के हो, जी फैमिली में कुछ ऐसा होगा, इंसेस्ट रिलेशनशिप। लेकिन पापा के यहाँ से हुआ था, माँ। कोई भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली तो सारी फैमिली आ जाती है ना, फैमिली में इन-लॉज, मतलब मौसी और भांजा इनकी शादी, लेकिन दूर के रिश्ते हैं, लेकिन वो हुआ था। हाँ ठीक है मैम, मेरा एक सवाल है आपको। हाँ जी बच्चे, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, आप सवाल पूछोगे तभी उसमें से टेक्निक्स निकलेंगी ना। हाँ मैम, जैसे अभी आपने बताया कि
जैसे फर्स्ट टू फोर्थ मोलेस्टेशन का बताया, तो मेरा 5th हाउस आता है, तो 5th हाउस में जैसे बच्चों से रिलेटेड, तो इन हाँ। फ्यूचर ये चीजें हो सकती है ऐसा? हो सकती है, हाँ, यू हैव टू बी केयरफुल। ओके। हाँ, ठीक है, हो सकती है। ठीक है, 5th हाउस और भी बहुत चाहिए, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको ऐसी फिफ्थ चीजों हाउस इज फर्स्ट चाइल्ड, राइट? सेकंड चाइल्ड फिर आगे फर्स्ट 7th चाइल्ड, हाउस। हाँ हाँ, फर्स्ट चाइल्ड, हाँ। और भी 5th हाउस से देखो कि फैमिली में हो सकता है कि रूपाली मदर की फैमिली में ऑलरेडी हो चुका हो किसी के साथ। ओके। ठीक है, मदर की फैमिली भी तो हुई ना 5th हाउस। हाँ हाँ हाँ, यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो अब हम सेकंड स्टोरी पे बढ़ते हैं। अश्विनी कुमाराज जो हैं उनको बहुत शो ऑफ करने, अब अश्विनी कुमाराज का जन्म हो चुका है। ठीक है, अभी तक तो हमने समझा कि कैसे वो बॉर्न हुए हैं। अब अश्विनी कुमारों ने जन्म ले लिया है। अश्विनी कुमाराज आर वेरी शो ऑफ, और शो ऑफ करने की उनको आदत है। और इंद्र देवता बीइंग द किंग, इंद्र किंग है, सबको पता है, उनको पसंद नहीं थे वो अश्विनी कुमार कि ये बहुत शो ऑफ करते हैं अपना बहुत ज्यादा। उनकी स्मार्टनेस देख देख के ना इंद्र को अच्छा नहीं लगता था। तो जब इंद्र ने एक सोम रस का फॉर्मूला निकाला, सोमरस, सोमरस होता है ना जिसको पी के आपकी आपकी सारी हीलिंग हो जाती है, आपकी सारी बीमारियां दूर होने लग जाती हैं। तो इस तरीके की एक औषधि सोमरस का निर्माण किया, इजाद किया, और उसको सिखाया किसको, कि मेरे बाद में किसी को ये विद्या, पहले देवता क्या करते थे, कुछ बनाते थे तो वो विद्या किसी को सिखाते थे कि तुम भी ये विद्या को ग्रहण कर सकते हो। तो उन्होंने ऋषि दधीशी को ये फॉर्मूला सिखाया और उससे प्रॉमिस लिया कि तुम ये फॉर्मूला किसी को नहीं सिखाओगे, मैं तुमको सिखा रहा हूं ये सोमरस बनाने का, मधु रस बनाने का, लेकिन तुमने अगर किसी को सिखाया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा, तुम्हारा सिर जैसे ही तुम सिखाओगे तुम्हारा सिर कट के गिर जाएगा। तो जब अश्विनी कुमारों को बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल करने की भूख थी, इस स्टोरी को भी आराम से सुनना, इसमें से भी सारे अश्विनी कुमारों के ट्रेड्स सिग्निफिकेशंस निकालोगे, आराम से स्टोरी को समझना। तो इनको भूख थी नॉलेज की, अश्विनी कुमारों को, इनको मेडिकल नॉलेज को जानने की, मतलब होता है ना किस तरीके से जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके चीजों को कैसे हील किया जा सकता है, इसको जानने की बड़ी उत्सुकता, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। तो जब अश्विनी कुमारों को पता चला कि ऋषि दधीची के पास ये विद्या है, तो वो ऋषि दधीची के पास पहुंच गए और उनको बोला कि हमें ये विद्या सिखाओ। तो ऋषि दधीची ने बोला कि नहीं भाई, मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं जैसे ही तुमको सिखाऊंगा मेरा सर धड़ से गिर जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम आपका सर हटा के वहां पर घोड़े का सर लगा देते हैं, मीन्स खुद भी घोड़े थे अश्विनी कुमार, तो हम घोड़े का सर लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे घोड़े का सर लगा रहे हैं तो मीन्स सर्जरी भी आ गई। अश्विनी कुमार सर्जियंस, बहुत तरीके से सुनो स्टोरी को, ठीक है। हम तुम्हारा सर पे लगा देते हैं घोड़े का सिर, और जैसे ही तुम हमें स्टोरी मतलब हमें मधु रस बनाने की विद्या दोगे, हाँ, अपने आप तुम्हारा ये घोड़े वाला सिर गिर जाएगा, फिर हम वापस से तुम्हारा ओरिजिनल सिर लगा देंगे। तो ऋषि दधीची तैयार हो गए और उन्होंने उनको विद्या सिखा दी। और इन्होंने मतलब पहले उन्होंने घोड़े का सिर लगाया, फिर उन्होंने विद्या सिखाई और घोड़े का सिर गिर गया, और इन्होंने इनको वापस से सर्जरी करके इनकी सिर वापस जो ओरिजिनल वाला सिर ये लगा दिया। ठीक है, तो ये स्टोरी से अब आप क्या सीखते हो बताओ, जल्दी जल्दी करो, बहुत लंबा है यशविनी। मैम दे आर वेरी डिटरमिन्ड, जो सोच लिया वो कर ही लेंगे। यस, एग्जैक्टली, कि जो मैंने सोच लिया मुझे पाने, साम दाम दंड भेद, कोई भी किसी तरीके की भी चालाकी से अश्विनी वाले सीखते हैं उस विद्या को पाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे विद्या चोरी का पाप भी लग सकता है ना, क्योंकि वो विद्या एक तरह से विद्या चोरी ही हो गई ना, क्योंकि आपको मना किया गया लेकिन फिर भी आपने ट्रिक लगाई, आपने दिमाग लगाया, तो क्या हो गया, विट्टी हो गए।
अश्विनी पीपल आर वेरी विटी, कुछ ना कुछ करना चाहते Witty हैं। is not विटी मतलब दिमाग लगाया ना कि कैसे इनसे विद्या निकलवाई जाए। but witty is something else. क्या बताओ? As for me, witty is Wily. yeah, this could be wily. I think witty has Witty more is to do with humor and knowledge skills. Wily is चालाक, हाँ, चालाक बोल सकते हो कि चालाकी से कैसे, हाँ वो कर हाँ। लिया, ठीक है, ठीक है, वो ह्यूमरस वाला आएगा, पॉइंट आएगा, वो अगली अच्छा। स्टोरी में आएगा। लेकिन यहाँ पर विटी का मतलब है कि ये लोग बहुत अपनी विटीनेस से, अपनी चालाकी से मतलब कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। दे हैव द पैशन, और अभी इनको क्या है, पैशन भी है। अश्विनी वालों को पैशन है कुछ ना कुछ सीखने का। जैसे ही इनको पता चला कि वो विद्या, मधु विद्या वहां पे मिल रही है, वो वहां पहुंच गए सीखने के लिए। तो पैशनेट भी बोल सकते हो। Can they be a good doctors and surgeons and physicians? Yes, exactly, very good. और बताओ? अपनी उन्नति के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए they can do anything, है ना, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी उन्नति कर रहे हैं ना कुछ सीख के, अपनी उन्नति डेवलपमेंट के लिए they can do anything. टिक के नहीं बैठ सकते, बोल सकते हैं कुछ ना कुछ सीखना है। अच्छा, एक और सूत्र यहाँ पे, गिविंग प्रोटेक्शन टू एनीवन, मतलब उनको एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा धड़ दूसरा लगा दूंगा, तुम मुझे दे दो, मैं तुमको बचा लूंगा। मीन्स यहाँ पे ये बोल सकते हो अश्विनी कुमार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो इनकी कोई मदद करेगा तो उनको भी बचाते हुए चलेंगे, ये बोल सकते हैं ना। Yeah. ठीक है, तो अब यहाँ पर फोर्थ टेक्निक ये है, फिफ्थ फ्रॉम अश्विनी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, थर्ड फ्रॉम अश्विनी, फोर्थ फ्रॉम अश्विनी, सेवेंथ फ्रॉम अश्विनी। नाउ कम्स फिफ्थ फ्रॉम अश्विनी। You will learn some secrets because of which you will do some ghapalebaji. So basically, you break the thin line between morality and immorality. आप नॉलेज के लिए सीखना है, बस कैसे भी हो मुझे अनएथिकल कोई भी तरीका अपनाना है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिफ्थ फ्रॉम अश्विनी पहले लगाओ, वो हम क्या होता है वो And बाद में that particular relation, fifth from Ashwini जो है, that person will break the rules to learn something secretive. हाँ, कुछ ना कुछ, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई ऐसा अनएथिकल तरीका अपना लिया, ठीक है। फिर टॉरस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिफ्थ फ्रॉम अश्विनी कौन सा घर आया, फोर्थ घर आया। फोर्थ आया तो फोर्थ में मदर आ रही है, सिबलिंग की फैमिली आ रही है, या फिर आप भी, क्योंकि आपकी एजुकेशन का भी तो है, आपकी भी एजुकेशन का है। हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशन के लिए यू मस्ट हैव डन समथिंग इन योर कॉलेज डेज और स्कूल डेज, कि मेरा ये टेक्निक आपको कहीं ना कहीं सब चार्ट्स के ऊपर से लगती हुई मिलेगी। अभी क्योंकि ओवरवेलमिंग हो रहा है, आप लोगों को दिमाग में घुसाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टोरी पर, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अब अश्विनी कुमारों को घूमने का बहुत शौक था, ये इधर उधर बहुत घूमते रहते थे, ठीक है। तो पहले मैं बता रही हूँ कि एक पहले अश्विनी कुमार की बाद में बात करेंगे, पहले एक स्टोरी सुन लेते हैं। ऋषि च्यवनप्राश एक सुकन्या नाम की एक बहुत ब्यूटीफुल राजकुमारी थी, ठीक है। वो ऐसे ही वहां पर शिकार के लिए जंगल में गई सुकन्या, ठीक है। तो वो ना एक जगह पे जाके रुक गई, उसने देखा कि बहुत चींटियों का ना बहुत बड़ा ढेला पड़ा हुआ है वहां पे। चींटियां नहीं घर बना बना के बहुत बड़े बड़े ढेले बना देती हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि क्या है, इसके अंदर से कुछ मुझे नजर आ रहा है, दो आंखें टाइप की नजर आ रही हैं, तो ये इसमें से रोशनी क्यों नजर आ रही है। तो
एक्चुअली वो क्या था, वो ऋषि च्यवनप्राश, जो च्यवनप्राश आप खाते हो ना, वहीं से इसका नाम पड़ा है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश, ऋषि च्यवनप्राश वहां पे अपनी साधना कर रहे थे। और जब कोई भी ऋषि साधना करता है, उनके ऊपर कितनी भी चींटियां घर बना रही हो, कितने भी, आपने महात्मा बुद्ध का भी सुना होगा कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐसी वो साधना के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और वहां पे ऐसे करके जैसे आंखें होती है ना, और बाकी सारे पूरे शरीर पर चींटियां, चींटियों के घर बने हुए थे। तो इस सुकन्या ने क्या किया, एक डंडा उठाया और वो वहां जहां पर आंखें नजर आ रही थी, उसमें उस डंडे को घुसा के देखने की कोशिश की कि यहाँ क्या है, यहाँ से रोशनी क्यों आ रही है। जैसे उसने डंडा मारा, उनका ध्यान भंग हो गया और उनकी आंखें चली गई, अंधे हो गए, ठीक है। और उन्होंने मन में श्राप दे दिया, सुकन्या को नहीं दिया, कि जिसने किसी, क्योंकि अंधे हो गए, उनको दिखा ही नहीं कौन है सुकन्या या कौन है, उन्होंने उसको श्राप दे दिया। मतलब पूरी किंगडम को श्राप लग गया, जहां से वो राजकुमारी आई थी। जब राजकुमारी वापस आ गई तो किंगडम में क्या हुआ, हर कोई बीमारियां फैलने लग गई, सारी जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई किंगडम के ऊपर। तो राजा ने बोला कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर ये लोग, तो इसको, ये चुपचाप गलती तो कर चुकी थी, इसको पता था कि मैंने किसी की आंखें फोड़ी हैं, ये चुपचाप से कोने में बैठ गई, डरी डरी। जैसे होता नहीं, कभी कभी हम लोग कोई ऐसी गलती कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं है, यार किसी को बताएंगे तो डांट पड़ेगी, तो वो उसी हिसाब से वो चुप हो गई। जब ये किंगडम में होने लग गया तो उसने कहा जरूर मेरी गलती की वजह से ये सारी चीजें हो गई। तो उसने अपने पिता को बताया कि मेरे से ये गलती हुई थी जब जंगल में गई थी। फिर जंगल में ये लोग ऋषि च्यवनप्राश को ढूंढने के लिए गए। तो ऋषि च्यवनप्राश ने वो बड़ी दयनीय स्थिति के अंदर देखकर कि वो अंधे हो चुके हैं और ये वो ना वो कुछ कर पा रहे हैं, और बड़ी तकलीफ में थे, क्योंकि आंखें जब ट्रबल करती हैं, आंखें, स्टोरी को अच्छे से सुनना, आंखें जब ट्रबल करती हैं, आई साइट, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो सुकन्या को बहुत तरस आया, उसने कहा, वो बहुत बहुत उम्र दराज ऋषि थे, तो उसने कहा कि मैं इनसे विवाह करूंगी और इनकी सेवा करूंगी, क्योंकि अपना काम नहीं कर पा रहे, ये मेरी वजह से ये हुआ है, तो मैं इनसे शादी करूंगी। तो राजा ने मना किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहती नहीं, मेरी वजह से किंगडम के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो लेट मी डू इट, ठीक है। तो उसने शादी कर ली। जैसे ही उसने शादी की तो किंगडम के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो गई, ठीक है। और ये जंगल में उसके साथ रहने लग गई, जंगल में रहने लग गई। अब अश्विनी कुमारों की कहानी आती है। अश्विनी कुमार घूमते घूमते उस जंगल में पहुंच गए। इन्होंने सुकन्या को देखा और उसकी ब्यूटी से ये लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। तो इन्होंने इसको बोला कि तुम हम दोनों से शादी कर लो। अश्विनी कुमारों ने उनको प्रपोज किया कि तुम हमसे शादी कर लो। सुकन्या ने कहा नहीं, मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरे ये हस्बैंड है। तो मैंने कहा कि ये क्या, ये तो अंधे हैं, इतने उम्र दराज, क्या तुमको मिलता है इनसे, ये वो, तो तुम हमसे शादी करो या हम में से किसी एक को चुन लो, तुम इन इतने हेल्थ इश्यूज के साथ क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तो सुकन्या को बहुत गुस्सा आता है, कहती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको श्राप दे दूंगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कूल डाउन, हम तुम्हारे आगे एक प्रपोजल रखते हैं, हम तुम्हारे पति को भी अपने जैसा हैंडसम गुड लुकिंग बना देते हैं, ठीक है, हम तीनों एक जैसे दिखेंगे, फिर तुम तीनों में से अगर अपने पति को पहचान लोगी तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें हम में दोनों में से किसी से शादी करनी पड़ेगी। तो तीनों वो अपने अपने हस्बैंड से पूछती है च्यवनप्राश से, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये अश्विनी कुमार आपको जवान और आपकी आंखों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे ये इनकी बात माननी पड़ेगी, मैं चाहती हूँ कि आप फिर से अच्छे हो जाएं, आपकी आंखें ठीक हो जाएं। तो ऋषि मुनि उसकी बात मान लेते हैं कि ठीक है। तो तीनों नदी के अंदर डुबकी मारते हैं, तीनों अश्विनी कुमार जैसे एक जैसे दिखते हुए निकल आते हैं, ठीक है। और फिर उसको बोलते हैं अश्विनी की पहचानना है उसको। तो सुकन्या क्या करती है, अपने पति को पहचान लेती है, ठीक है। तो मीन्स पहचान लेती है, तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टेस्ट लिया अश्विनी कुमारों ने उसकी शादीशुदा जिंदगी का। मीन्स हस्बैंड बीमार है, हस्बैंड बीमार है, ये वाला सूत्र जो याद आ रहा है ना। तो मीन्स आपके पास ऐसी सिचुएशन लाइफ में आएगी
जब हस्बैंड बीमार होगा या वाइफ बीमार होगी और वो बोलेगी कि जाके शादी के बाहर संबंध बना लो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अश्विनी कुमार से शादी करके उससे संबंध बनाने हैं कि नहीं। तो ये टेस्ट ले रहे थे अश्विनी कुमार और उन्होंने उसको जवान कर दिया और उनको आंखें भी दे दी, उनको हील भी कर दिया पूरी अच्छी तरीके से, और वो वहां से डेडिकेशन को देख के अश्विनी कुमार वहां से चले गए। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा? 7th फ्रॉम अश्विनी इज टेस्टिंग यू, wife or husband is saying to go out and have sex with others, but if you do so तो आपका कार्मिक पेंडिंग कर्मा स्टार्ट हो जाता है। अभी तो पेंडिंग कर्मा पे आने वाले हैं आपके, कि अभी ये सारी स्टोरीज चल रही हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से to impress other people's wife, अश्विनी कुमारा's testing you कि आप दूसरे के स्पाउस के लिए अट्रैक्ट होकर गलत काम करते हो कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक सूत्र और लगा सकते हो, अट्रैक्टिंग लिब्रा इज 5th टेक्निक। You are attracting Libra wherever your Ashwini is. You are attracting Libra. सपोज करो आपका अश्विनी 3rd हाउस में है, मींस कौन से लगन के लिए हो गया? एक्वेरियस के लिए, ठीक है। तो ये लोग वॉचेस पहनेंगे और क्या करेंगे, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस का शो ऑफ करेंगे, मींस आप शो ऑफ करोगे टू अट्रैक्ट लक, क्योंकि 7th नंबर कहाँ पे आ गया? आपके लक के घर में आ गया। तो wherever your Ashwini is, you do things to show off to attract opposite side of 7th house. ठीक है, तो आप लोग अपने चार्ट पे लगाओ, जैसे मैंने अभी बताया कि किस तरीके से। अब सपोज करो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, 4th हाउस में आ गया है ना, एरीज आ गया, ऑपोजिट इज 10th house. So he show off his house to attract his profession. जैसे अपने घर में बुला के लोगों को, अपने कोलीग्स को बुला के, प्रोफेशन में तरक्की पाने के लिए बॉस को घर पे बुला के डिनर खिला के, तो that way they are attracting their profession. ठीक है, अब ये सारी स्टोरीज को खत्म करने के बाद अब आ जाता है शिव पार्वती के बीच का संवाद, कन्वर्सेशन। पार्वती पूछती है शिव से कि इतना ज्यादा दुनिया में दुख दर्द है, क्यों एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम, क्यों लोग सफर कर रहे हैं रोज इतने डिफरेंट एरियाज में, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का प्रोफेशन खराब है, किसी को तबीयत नहीं ठीक है। तो शिव बोलते हैं, किस तरीके से समझाते हैं। अब आ जाता है, everybody mute, I can't hear you properly. ओके ठीक है, अभी ठीक है? Yes ma'am. ओके ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट पदा 3 डिग्री 20 मिनट का फर्स्ट पदा है, ठीक है। इन लोगों ने इस जन्म में या पिछले जन्म में, ऐसे लोगों ने बहुत से जीवों के खिलाफ बहुत सी हिंसा की होगी। मतलब या तो ये क्षत्रिय होंगे, ये तो हो सकता है कि ऋण मूवी में बहुत सारे लोगों को मारा हो, या फिर किसी के पुत्रों को मारकर धन को हड़प लिया था, किसी के पैसे को हड़प लिया था, या इस जन्म में किसी के धन को हड़प लिया है। अश्विनी अगर 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर है, 0 से 3.20 पर अगर अश्विनी में आपका कोई भी प्लैनेट है, यहाँ प्लैनेट्स की बात हो रही है, अब यहाँ पे केवल अश्विनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अब प्लैनेट्स को 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर अश्विनी में आपका कोई भी प्लैनेट है, तो इस बंदे ने किसी के पैसे को या किसी के पुत्रों को मारकर पैसे को हड़पा है, धन को हड़पा है।
मतलब लोभ किया है, कोई ना कोई हड़पा, मतलब अब मारा है जीवों को, मतलब मर्डर नहीं किया है, मीन्स लिटरली किसी को बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करके लोभ से किसी चीज को पाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब जो जो काम किए हैं उसका इफेक्ट कहां पे आएगा नेहा? इसका इफेक्ट आएगा पांचवें घर में, क्योंकि पांचवा घर सूर्य का अपना घर है और सारे जो अश्विनी के पुत्र और बाकी जितने भी बच्चे हैं सब सूर्य के हैं। तो यहां पर पांचवा घर और सूर्य सन जहां पर भी आपके चार्ट में है वो अफ्लिक्शन हो जाएगा, अफ्लिक्टेड हो जाएगा अगर वो 13 डिग्री 20 मिनट पर कहीं पर भी आपके चार्ट में बैठा हुआ है। सन अफ्लिक्ट हो गया। ठीक है, और 3 डिग्री नहीं अश्विनी का पूरा लेना है ना 13 डिग्री 20 मिनट में, जो लेकिन हम प्लैनेट है, लोग हाँ प्लैनेट को, ओके सन को बच्चे, सन को हमने पूरा 13 डिग्री 20 मिनट लेना है। लेकिन सपोज करो कि आपका कोई प्लैनेट अश्विनी में 3 डिग्री 20 मिनट पे बैठा हुआ है। सपोज करो लेट से आपका कोई सैटर्न बैठा हुआ है 3 डिग्री 20 मिनट पे अश्विनी में, तो ये फर्स्ट पदा में मींस धन के लालच में इन्होंने किसी चीज को हड़पा है या पिछले जन्म में हड़पा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है सोनिया? अब इनका सन एफ्लिक्ट हो रहा है और इनका सूर्य एफ्लिक्ट हो रहा है और इनका 5th हाउस एफ्लिक्ट हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आएंगी अब इनको? इसकी वजह से बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। या फिर बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी, बच्चा नहीं होगा, अगर होगा या तो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएंगी या फिर मरा हुआ बच्चा पैदा होना, प्रोजनी में दिक्कत आएगी क्योंकि 5th हाउस और यहां पर सूर्य की प्रॉब्लम हो गई। गॉट इट? मैं यहाँ पे देख रही हूँ मैं कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, क्योंकि ना कोई कोई पॉइंट अचानक से भूल जाता है, क्योंकि आप पढ़ा रहे होते हो ना एट द सेम टाइम आपको सारे पॉइंट्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पदा पर। ये तो पहले पदा का ये कर्स है पेंडिंग कर्मा का। Ma'am, can you say this again? I have not understood this. मैम मुझे भी मैम, नहीं समझ आया। मैम मुझे सन इसमें है, सन अश्विनी में रहेगा या सन इन एनी केस 13 डिग्री कहीं भी हो, किसी भी नक्षत्र में हो? सन इन एनीवेयर इन एनी हाउस एंड 5th हाउस भी, दोनों चीजें अफ्लिक्ट हो गई 13 डिग्री 20 मिनट तक अगर सन पड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ में 3 डिग्री 20 मिनट पर अगर आपका कोई प्लैनेट अश्विनी में पड़ा हुआ है तो आपको ये कर्स लग गया। 3 डिग्री या 13 डिग्री मैम? बच्चे पहले पदे की बात करें ना, पहला पदा, शुरू में हमने पद की बात की ना, अभी तक हम 13 डिग्री 20 चल रहे थे, अब हम पदों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पदा, दूसरा पदा, तीसरा पदा, चौथा पदा, हम चारों पदों के कर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेंडिंग कर्मा इसी को बोलते हैं। ओके ओके, ये पेंडिंग कर्मा है पिछले जन्म का या इस जन्म का भी हो सकता है। ठीक है, तो मींस आपके अश्विनी में 1 नंबर में एरीज में अगर 3 डिग्री 20 मिनट पे कोई भी प्लैनेट है तो आपको ये कर्स झेलना पड़ेगा। ओके, बच्चों के साथ प्रॉब्लम या बच्चा होने में प्रॉब्लम, फिलोपियन ट्यूब्स का बंद हो जाना, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम होना, बच्चों को कष्ट होना, ये कह सकते हो। गॉट इट? अब समझ आ गया नेहा? या आई थिंक या। तो इसका इलाज क्या है? हाँ, इलाज आएगा, बिना इलाज के तो पेंडिंग कर्मा कंप्लीट ही नहीं होगा ना। इलाज आएगा। लेट मी कंप्लीट बाकी के 3 पदास ऑल्सो। ठीक है, इसी का हाँ, ये जो 3.2 डिग्री से लेके 6.4 डिग्री तक ये दूसरा पदा हो गया। मतलब अगर आपका कोई भी प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में
3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक है, तो ये दूसरा पदा कहलाता है। दूसरों की फैमिली के रिसोर्सेज को खराब किया होगा या हड़पे होंगे, रिसोर्सेज, या फैमिली के साथ कोई चीटिंग की होगी, किसी के रिसोर्सेज के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम की होगी, किसी की बनती बनती चीजों को बिगाड़ देना, या किसी के रिसोर्सेज को, संपत्ति को, या कुछ चीजों को हड़प लेना। ठीक है, तो यहां पर भी वही कर्स आना है, वही 5वें घर का, बच्चों का, फेलोपियन ट्यूब्स और ये सारी चीजें वही आएंगी। ठीक है, मैंने बोल दिया कि चारों पदों में कौन सा हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, 5वां घर। चारों पदों में 5वां घर और सन एफ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि आपका किस पदा पे और आपने क्या किया है। ठीक है, तो अभी नेहा तुम कुछ बोल रही थी ना कि मेरा वो हुआ था कुछ प्रोजेक्ट। अश्विनी नक्षत्र में कुछ भी नहीं है मेरा, बट या आई प्लैनेट नहीं है, कोई प्लैनेट भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसको छोड़ दो, आगे नक्षत्र में हुआ होगा शायद उसमें। ठीक है, थर्ड पदा 640 से लेके 10 डिग्री तक, अगर आपके थर्ड पदा में अश्विनी में कोई प्लैनेट है, तो थर्ड मीन्स 3 मीन्स जेमिनाई मीन्स लोभ। अब मैं और आगे जाऊंगी तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब ये पदा आपके नवमांश में जेमिनाई में चला जाता है। इतने पद पे हो तो वो प्लैनेट जेमिनाई में चला जाता है। जैसे दूसरा पदा वाला टॉरस में चला जाता है, पहले पदा वाला एरीज में ही रहता है। मतलब तुम्हारा वर्गोत्तम हो गया होगा, ये जसलीन का वर्गोत्तम हो गया होगा प्लैनेट अश्विनी में, राइट? आई थिंक सो। आई थिंक सो नहीं, होगा ही, वर्गोत्तम ही होगा, क्योंकि आप 3 डिग्री से पहले है, मीन्स पहला पदा वाले जो भी होंगे ना अश्विनी नक्षत्र, वो पहला का फर्स्ट D9 में एरीज में ही जाएगा। ठीक है, और दूसरे पदे का टॉरस में जाएगा, तीसरा पदा जेमिनाई में जाएगा D9 में। ठीक है, अब यहां पर अब जेमिनाई एक अबॉर्शन का साइन है। तीसरे पदे में अगर आपका कोई है अश्विनी नक्षत्र में, या तो अबॉर्शंस करवाए हैं खूब सारे, या गर्भवती स्त्री की हत्या कर दी, बच्चे को आने ही नहीं दिया, बच्चा गिरवा दिया, या अपने फ्रेंड के साथ कोई ना कोई विश्वासघात किया, जिसके कारण लोभ के कारण लड़ाई हुई, हिस्से को लेकर लड़ाई की, प्रॉफिट के लिए लड़ाई की कि मेरा इतना हिस्सा बनता था, तुमने मुझे इतना दिया, ये वो, तो हिस्से के लिए लड़ाई हुई। ठीक है, तो ये कर्स फिर अगेन आएगा आपका 5th हाउस में, फेलोपियन ट्यूब्स, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, बच्चा मरा हुआ पैदा होना, बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम, बच्चों से प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाते हैं 4th पदा पे। 4th पदा कैंसर के साइन में चला जाता है, D9 में। आपका वो लॉर्ड, जो भी लॉर्ड आपका 4th पदा में है, 10 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक वो लॉर्ड चला गया आपके D9 में, 4th राशि में, कैंसर में। तो अब ये 4th हाउस, 4 साइन ब्राह्मण को दिखाता है। कैंसर साइन ब्राह्मण का साइन है, विद्या का साइन है, एजुकेशन का साइन है। तो अब इस बंदे ने विद्या के साथ धोखा किया है, एजुकेशन में कोई धोखाधड़ी की है, गुरु के साथ कोई धोखा किया है, जैसे गुरु के, या फिर दक्षिणा नहीं दी, पढ़ाई कर ली और पैसे नहीं दिए, टीचर को कोई नुकसान पहुंचाया है। सो कर्स आ जाएगा किसके ऊपर? किड्स की लाइफ पर, बच्चों की लाइफ पर कर्स आ रहा है। सारे के सारे 4 पदा में प्लैनेट्स होने का कर्स बच्चों की लाइफ पर आ रहा है। तो अब फर्स्ट पदा के लिए हम सबसे पहले रेमेडी लिखते हैं। जिनका फर्स्ट पदा में है उन्होंने क्या किया है, तो अब
पहले तो जितने भी ये पेंडिंग कर्मा हैं, जितना भी ये इनके साथ हुआ है या इन्होंने कुछ किया है प्रॉपर्टी को लेके या किसी की संपत्ति को धोखे से ले लिया है, तो अब कर्ज कहाँ जा रहा है बच्चों? इसको समझो, कर्ज बच्चों पे जाना है। अश्विनी प्लैनेट, अश्विनी में कोई प्लैनेट आने का मतलब है कि कर्ज बच्चों पे जाना है। और क्या क्या किया है वो हर पदा पे मैंने बता दिया इसने क्या किया होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब ऑल टुगेदर चारों पदा की ये रेमेडी है कि इनको हवन करवाना चाहिए। त्रिकोना गड्ढा खोद के, तिकोना तिकोना ट्रायंगल गड्ढा खोद के हवन करवाना चाहिए और दान करना चाहिए ब्राह्मण को। और 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप अगर खुद से करोगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप तय कर लो ना कि मुझे 3 माला जपनी है तो आराम से कंप्लीट हो जाता है 1.25 लाख, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, या 1 माला से भी करोगे तो चलो बहुत लंबा खिंचेगा, लेकिन 3 माला से जल्दी कंप्लीट कर लोगे। और गायत्री मंत्र का जाप तो वैसे भी हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए रिकमेंडेड होता है ऑलवेज करने के लिए। 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप। और अब क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों से रिलेटेड चीजें भी आप दान कर सकते हो, बच्चों को दान कर सकते हो, बच्चों को काफी सारी चीजें दान कर सकते हो, स्टेशनरी हो गई, कपड़े हो गए। ठीक है, दूसरे चरण में क्योंकि इन्होंने दूसरों की रिसोर्सेज को हड़पा है, किसी की रिसोर्सेज में प्रॉब्लम। दिस वाज फॉर फर्स्ट पदा जो आपने बताया, ये ऑल टुगेदर है, दिस इज फॉर ऑल टुगेदर फॉर ऑल पदास। ठीक है, मैम ब्राह्मण को क्या दान करना है? ब्राह्मण को अब आप क्यों क्या किया इन्होंने क्या है कि फर्स्ट पदा में इन्होंने क्या है, जीवों की हत्या की है या किसी के पुत्रों को मारकर धन हड़प लिया है। ठीक है, तो अब कोई ना कोई धन का ही दान करना पड़ेगा ना। ओके, जो हड़पा है उसी को तो दान करोगे ना, ऑलराइट, है ना, तो धन का दान करोगे। और सेकंड पदा में क्या करोगे, क्योंकि रिसोर्सेज, किसी से कोई रिसोर्स छीन लिया है जिससे वो कमा नहीं पा रहा, तो अब ब्राह्मण को या किसी को क्या दान करोगे? जैसे सपोज करो पहले गाय दान करते थे, कि ब्राह्मण को गाय दान करते थे कि वो दूध निकालेगा और दूध को बेचेगा या दूध से अपने परिवार का निर्वाह करेगा। ठीक है, लेकिन आजकल तो कोई गाय दोगे तो कहेगा मैं रखने की जगह ही नहीं मेरे पास, मैं रखूंगा कहाँ? तो आजकल क्या दे सकते हो, दिमाग लगाओ, टेम्पो दे दो किसी को, 3 व्हीलर, ओके, वो चलाएगा, चलाकर उससे पैसा कमाएगा। या कोई उनको कुछ ऐसी चीज ला दो जिससे वो कमा सके, कोई मशीन लगा दो, एनी रिसोर्स, कोई रिसोर्स, कोई मशीन लगा दो, क्योंकि रिसोर्सेज हड़पे हैं ना सेकंड पदा में। तो किसी को मशीन लगा दो, इनकम, यस, समथिंग दैट कैन जनरेट इनकम। कोई मशीन लगवा दो, कोई सिलाई मशीन दिलवा दो कि वो कपड़े सिलकर बच्चों का पेट भर सके, कुछ इस टाइप का। ठीक है, थर्ड पदा में अबॉर्शन करवाए हैं, है ना, पैसे में प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए लड़ाई झगड़ा किया, पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़ा किया है। ठीक है, तो किसी गर्भवती स्त्री को हेल्प करो ताकि उसकी डिलीवरी अच्छे से हो सके। और क्या करोगे, पार्टनरशिप में पैसा वापस कर दो जिस प्रॉफिट के लिए आप लड़े हो। ठीक है, मतलब जो उसने कर्म किया है, पेंडिंग कर्मा जो उसने किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसी को हील करना है। ये हील करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मिलेंगी। ठीक है, चौथे पदे में क्या किया है, विद्या चुराई है, किसी की विद्या चुराई है, सपोज किसी के नोट्स चुरा लिए और उसको अपना नोट्स बोल के बेचा है, कोई गुरु के साथ धोखा किया है, दक्षिणा नहीं दी है, तो अब किसी को क्या दोगे? नेहा क्या दोगे, विद्या चुराई है तो बताओ। स्टेशनरी और बुक्स पे कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं किसी की, वेरी गुड, किसी की फीस पे कर सकते हैं, है ना। तो स्टेशनरी एंड बुक्स मैम, वो डोनेशन
वो तो वैसे ही 5th हाउस का कर्म हो ही गया ना। 5th हाउस Okay. में बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों की लाइफ सफर करेगी आपके कर्म से। तो अगर कोई भी अपने अश्विनी में किसी भी पदा में कोई भी प्लेनेट लेके बैठा है, तो उसका रिपकर्शन कहाँ आ रहा है? 5th हाउस, सन पे और बच्चों पे। ये सूत्र है। बट ये जो प्लैनेट हम कह रहे हैं फर्स्ट पदा में आ रहा है और वो वर्गोत्तम हो रहा है, अगर वर्गोत्तम हो रहा है, इट शुड हैव बीन गुड, व्हाई हैज इट बिकम अ कर्स नाउ? नहीं, कर्स है क्योंकि ये पेंडिंग लाइफ के कर्स है। हर जितने भी आगे जसलीन हम लोग सारे नक्षत्र को कवर करेंगे, हर नक्षत्र के कोई ना कोई कर्स है। दैट इज व्हाई वी आर। और ये कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है? शिव और पार्वती के बीच में। व्हाई एवरीबडी सफरिंग? एवरीबडी इज सफरिंग ड्यू टू सम और द अदर रीजन, because of the nakshatra they are born in, what the planets they have born with in that nakshatra. तो हर नक्षत्र में एक कर्स आएगा और उस नक्षत्र को हील करते हुए चलना है, ताकि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती चले। दिस इज कॉल्ड पेंडिंग कर्मा। और भी पेंडिंग कर्मा का एक और बहुत डिफरेंट मॉड्यूल है, लेकिन अभी मैं केवल नक्षत्र को पकड़ के चल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अगर कर दूंगी तो सारे बच्चे भाग जाएंगे। क्योंकि देखो, अब तुम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख ली। अब मैं अगर तुमको बचकानी सी चीजें सिखाऊंगी तो तुम लोग कहोगी ये तो उसी से रिलेटेड था मैम, टाइम वेस्ट। कुमार के इंडिविजुअल नेम्स हैं या वो दोनों का बस नाम ही अश्विनी है? नहीं, दोनों का नाम ही अश्विनी है, अश्विनी कुमारास, मतलब दोनों को। हाँ हाँ। ओके, तो मैम ऐसे हम पूरे 27 नक्षत्र कवर करेंगे? या दैट वाज माय सेकंड क्वेश्चन। नाउ डिपेंड्स कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है सेशन, देन वी कैन कंटिन्यू, बिकॉज दैट लाइक टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू फर्स्ट प्रिपेयर वन नक्षत्र, उसके बाद फिर आप लोगों को पढ़ाना। मीन्स पूरा मुझे एक दिन पूरी चीजों को, हालांकि मैंने पूरा अच्छे से समझा हुआ है, लेकिन अगेन से समझाने के लिए फिर से समझना पड़ता है, क्योंकि जब आप टीच करते हो ना तो आपको फिर से रिकॉल करनी पड़ती है। ऐसे आप लगाते चले जाते हो टेक्निक ये, लेकिन पढ़ाने के लिए फिर से दोबारा से समझना पड़ता है कि कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं तरीके से उसको समझा पाऊं कि कैसे ये टेक्निक वर्क करेंगी। नहीं, but idea is that कि अगर हम सिर्फ अश्विनी करके छोड़ेंगे तो how relevant it is for the production? नहीं बेटा, हम लोग और प्रीति, हम लोग हर महीने दो नक्षत्र तो कवर कर ही सकते हैं। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, या तो फिर हम एक ही फ्लो में चले मैम, ऐसा नहीं? फ्लो में कैसे? मतलब लाइक इफ वी आर डूइंग दिस नक्षत्र पार्ट तो वी शुड कवर दिस नक्षत्र एंटायरली, अदरवाइज वो इधर उधर होने से ना बहुत वेग हो जाएगा टॉपिक। मैम आई आल्सो एग्री कि हमें इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हफ्ते में 2-3 क्लासेस, या मींस आई एम आल्सो। मैम मेरा भी यही मानना है कि अब अगर फिर हम लोग पंचांग सीखे तो ये थोड़ा रिलेट कर रहा है हमसे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, जैसे बीच बीच में मैंने तुम लोगों को भृगु सरल पद्धति दे दी, तो बीच बीच में ऐसी कुछ भी एक अलग सेशन भी हो सकता है ना तुम लोग का बीच में। सर के ऊपर से जाएगा मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, वॉट एवर एवरीबडी से, क्योंकि अनुजी बोल रही है, ठीक है, नेहा भी बोल रही है, सोनिया बोल रही है, प्रीति बोल रही है, रूपाली एंड तनुप जी ने अभी तक नहीं बोला, सुलक्षणा जी ने भी नहीं बोला। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करेंगे, है ना? ठीक है, तो हम लोग फिर मतलब सारे नक्षत्र को पहले मींस कवर कर लें, क्योंकि देखो इसकी स्टोरी को समझ कर ही आप समझ पा रहे हो। अगर मैं स्टोरी नहीं समझाऊंगी ना नेहा, तो क्या होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, रिलेट ही नहीं कर पाओगे, और उसमें से सिग्निफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हो। मैंने आई साइट भी बोला ना आप लोगों को कि उनकी आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ मतलब ये आई साइट पर भी दिखाता है कि अश्विनी कुमारास को आई साइट की भी अश्विनी नक्षत्र वालों को प्रॉब्लम होगी, आंखों से रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मैम इसके रेमेडी कंप्लीट हुई क्या? क्योंकि आपने बीच में आप कुछ बता रहे थे रेमेडीज। हाँ, रेमेडी बता रही थी कि जो चौथा पदा में है, क्योंकि चौथा हाउस 4 कोने को दिखाता है, तो उनके लिए हवन बोला जाता है चौकोर कुंड में हवन करने के लिए, या फिर गोल कुंड में, क्योंकि राउंड भी मून को दिखाता है एंड चौकोर 4 घर को भी 4 दिखाता है। तो चौकोर कुंड में या गोल कुंड में हवन करेंगे, 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप इस
अश्विनी नक्षत्र की मेन रेमेडी है। अभी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आई एम श्योर, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप लोग दोबारा से वीडियो देखोगे और कोई क्वेश्चंस आएंगे, यू कैन पुट इट इन द ग्रुप, ठीक है। और अब मुझे एक बार और क्लैरिटी दे दो कि शुड वी कंटिन्यू विद द नक्षत्रास और अदर, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में डिविजनल चार्ट्स को लेने वाली थी, जैसे प्रॉपर्टी के लिए D4, D30, D60 आगे लेने वाली थी, तो उसको आप एक बार नक्षत्र खत्म करके फिर करते हैं। वी आर तो कंटिन्यूइंग एज इट इज, नो, तो एक बार लेट्स रैप जी अप। मैम। यस मैम, नक्षत्र ही कर लीजिए क्योंकि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है मुझे ठीक और है, अच्छा भी लग रहा है। और ठीक ये है। नक्षत्र की वजह से हम लोग सबके एग्जैक्ट परेशानियां भी ढूंढ सकते हैं चार्ट हाँ, में। एग्जैक्टली। और नेहा और सोनिया, तुम लोग ना, और अनु जी, लगाना अपने चार्टों पे, रूपाली, सारे जितने भी हैं ये सारे जितने भी जो मैंने सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेके बोले और मोलेस्टेशन को लेके, ये सारी चीजें लगती हुई दिखेंगी और कहोगे वाह। आपके अगेन इन द सेशन मेरे को लग रहा है ज्वाइन ही करना पड़ना है। क्योंकि जैस का वीनस वीनस ही बोला था ना आपने, हाँ 12th house. लगन लॉर्ड इन अश्विनी, नॉलेज की भूख खत्म ही नहीं होती। यस, आ गया ना सूत्र, देखो, लगाओ, दिमाग लगाओ। इसने बोला और मुझे याद आ गया कि अरे यार, इसका तो लगन लॉर्ड ही अश्विनी में बैठा हुआ है, तो मतलब नॉलेज की भूख खत्म ही नहीं हो रही है। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत फास्ट भी चलते हो, जल्दी 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 जल्दी। आई थिंक सो। देखो अश्विनी कुमार दौड़ रहे हैं फास्ट, घोड़े को दिखाता है, ठीक है, घोड़े पे सवार, कहते हैं ना, घोड़े पे सवार हो क्या यार, इतनी जल्दी क्या मच रही नहीं, है। आज ही मैं किसी को बता रही थी कि मेरा पूरा खानदान ना दौड़ता रहता है एंड आई एम द वन दैट डजंट वांट टू मूव। ओके, but हाँ, मतलब when I'm working, I'm quick as compared to my counterparts. They always like you're so fast at whatever you do. But हाँ, मेरे को हाँ, लगता है मैं बहुत कामचोर हूँ. I do bare minimum and I would like to sit in bed all day long. But हाँ, my हाँ, husband is on a rally at the moment. हाँ, Okay, हाँ, my अच्छा, son is climbing the Mount Kilimanjaro. My daughter-in-law is climbing Mount Kilimanjaro. मेरी डॉटर माउंटेन के ऊपर बैठी हुई है। वो तो अपनी एक और प्रिडिक्शन करती हूँ, क्योंकि इसने वीनस बोला है, तब दिमाग चल रहा है, तो हाँ, मीन्स मामा का किसी ना किसी कोई स्मार्ट सी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ है कोई ना कोई रिलेशन आउटसाइड मैरिज। वैसे तो both the mamas have passed away, but हाँ, one of the mamas, इसलिए मैंने आपने कहा था ना कि relation, the wife doesn't want to be with हाँ, him. हाँ, Uh, Now we were very small when they separated, and हाँ, he was with various women, and towards the अच्छा, end of his life, he came back to his wife. ठीक है, अच्छा, सेवा हाँ, सुबह कराई, and he passed हाँ, away in Jan this year. हाँ, So हाँ, हाँ, that's why I said I don't know. I don't तो somehow ठीक है, अपने see. मम्मा पापा से पूछना थोड़ा सा। हाँ, ना वो तो मैं अपनी मामी से डायरेक्टली पूछ सकती हूँ. ठीक है But ठीक है, in this case, somehow that doesn't hold truth. What I felt was, if she refused, it is ठीक है, because who wants a man back who's been outside? हाँ, सही In बात है, that sense, okay. हाँ, So मैं हाँ, इसलिए कह रही थी, अगर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो इस वजह से हाँ, हो हाँ, सकता है कि तुम हर जगह मुंह मार के वापस आ गए हो. तो हाँ, हाँ, I don't हाँ, want you नहीं, नहीं, anymore. ठीक है, तो और कोई रिश्तेदार ढूंढो ना 6th हाउस से। माँ के भाई बहन हो गए, और कौन आ गया? और कोई छत्तू हो गए रिश्तेदार मेरे. सुनो है, ऐसे अगर डॉटर इन लॉ फर्स्ट बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ 11वां घर, 11वें घर से ये छठा, तो 11वें घर से छठा, सॉरी 8वां, तो 8वां. डॉटर इन लॉ, हाँ, तो फिर आप इन लॉज हो गए, तुम्हारी आपकी फैमिली हो गई, इन हाँ, लॉज हाँ. हो गए, है ना। तो ऐसे करके हर घर से देखो तो समझ आएगा। फादर के घर से क्या हुआ, फादर के घर से हुआ 6th हाउस कितना हुआ, 11वां हुआ, 11वां नहीं, नहीं, फादर इन लॉ से हुआ क्या, 10वां हुआ, 10वां हुआ. ठीक है, तो 10वां हुआ, तो मीन्स फादर की फैमिली में, हम्म. ठीक है, ऐसे करके और निकालो, डीप डीप निकालो, केवल एक रिश्ते मामे पर मत रुको, ठीक है,
चलो ओके